नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं नवी मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग संचालित राजश्री छत्रपति शाहू महाराज विद्यालय क्रमांक 104 से आज के ई लर्निंग तासिका में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 10वीं माध्यम हिंदी गणित भाग 1 प्रकरण क्रमांक 3 अंक गणितीय श्रृंखला के उपयोजन मतलब एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसके आधार पर हम लोग लिखित उदाहरण सीखेंगे। पहला उदाहरण देखते हैं। अंकगणितीय श्रृंखला के उपयोजन का पहला उदाहरण। सानिका ने जनवरी 2016 को निश्चित किया कि उस दिन 10 रुपये, दूसरे दिन 11 रुपये, तीसरे दिन 12 रुपये, इस प्रकार बचत करते रहना है। 31 दिसंबर 2016 को उसकी कुल बचत कितनी हुई, यह हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमको 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये इस तरह के संबंध दिया है। मतलब हमको सानिका ने जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक पहले दिन 10 रुपये, दूसरे दिन 11 रुपये, तीसरे दिन 12 रुपये, इस प्रकार बचत करना शुरू किया। मतलब ये क्या हुआ, एक एक से बढ़ रहे, मतलब ये कुछ संबंध है, कुछ संबंध रहेगा तो ये अनुक्रमणिका होती है। 10, 11, 12 ये अनुक्रमणिका है। अभी इसमें हम लोगों को दो क्रमिक पदों में सामान्य अंतर देखना पड़ेगा कितना है। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन निकल के भी बताना है। सामान्य अंतर बराबर 11 - 10, 12 - 11, इस तरह से 1 आया। तो सभी दो क्रमिक पदों का जो सामान्य अंतर है इस तरह के 1 आएगा। तो ये सामान्य अंतर स्थिर है, मतलब अचर है। तो ये सामान्य अंतर अचर रहेगा या स्थिर रहेगा, तो ये अनुक्रमणिका अंक गणितीय श्रृंखला होती है। तो 10, 11, 12 यह अंक गणितीय श्रृंखला है। तो यहाँ पे डी का मान आ गया 1, ए का मान 10 और 2016 वर्ष यह लीप वर्ष है, इसके लिए इसको 4 से भाग जाता है। तो ये लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366, 366 होते हैं। इसके लिए n का मान हो गया 366। तो हम लोग SN निकालेंगे, तो SN निकालेंगे मतलब S 366 का मान निकालेंगे, सूत्र का उपयोग करेंगे अभी। तो SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। अभी इसमें n का मान डाल दो, a का मान डाल दो और d का भी मान डाल दो। तो इस तरह से हम डालेंगे S 366 = 366/2 ब्रैकेट में 2 × 10 + 366 - 1 × 1। तो 2 से भाग देने पर क्या मिलेगा, S 366 = 183 ब्रैकेट में 20 + 366 - 1 मतलब 365 × 1। इसका गुना करो तो 365 आ जाएगा। 183 ब्रैकेट में 20 + 365। अब ये दोनों का जोड़ करो तो S 366 = 183 × 385। तो इसका गुना करने पर हमको मिलेगा 70,455। तो ये इतने दिन उन्होंने बचत किया, 366 दिन उन्होंने बचत किया। तो जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक उसकी कुल बचत कितनी होगी, 70,455। इस तरह से व्यवहारिक उदाहरण हम लोग अंकगणितीय श्रृंखला के आधार पर हल कर सकते हैं। इसका उपयोजन है। तो सानिका की कुल बचत 70,455 हुई। अभी दूसरा एक उदाहरण देखते हैं, लिखित उदाहरण। किसी व्यक्ति 8,000 रुपये कर्ज लिया तथा उस पर 1,360 रुपये ब्याज देने का वादा किया। प्रत्येक किस्त के बाद 40 रुपये कम करते हुए कुल 12 किस्तों में उसने कर्ज का भुगतान कर दिया। तो उस दिन व्यक्ति द्वारा भुगतान की गई पहली तथा अंतिम किस्त कितनी होगी। तो यहाँ पे हमको दिया है पहली मतलब ए हो गया, अंतिम किस्त मतलब हो गया TN। तो हमको ए और TN निकालना है। तो यहाँ पे हमको देखना है कि 8,000 रुपये कर्ज लिया और ये ब्याज उसको मिला। तो ये जो 8,000 + 1,360 ये SN हो जाएगा। तो किसी व्यक्ति ने लिया हुआ कर्ज 8,000 है, ब्याज 1,360 है, दोनों को मिला के हमको SN मिलेगा 8,000 + 1,360 = 9,360। तो ये हो जाएगा SN जो है ये 12 किस्तों में वो कर्ज भुगतान कर रहा है। तो N का मान 12 हो गया, इसलिए यहाँ पे 12 लिया N के जगह पर। S12 = 9,360। अभी हमको A निकालना है। ओके, तो और यहाँ पे 40 रुपये कम बोला तो यहाँ पे माइनस लेने का। तो D का मान ये हो जाता है D बराबर -40। पहली किस्त हमको A निकालना है और अंतिम किस्त हमको T12 निकालना है, क्योंकि N का मान 12 है। अभी यहाँ पे S12 हमको ऑलरेडी यहाँ पे दिया है। ओके, तो
तो ये सूत्र लगाएंगे एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम लोग एस 12 का मान दिया हुआ है, एस 12 बराबर 12 बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 12 माइनस 1 इंटू माइनस 40, 2 से भाग दे दो। एस 12 का मान हम लोग डालेंगे, 2 से भाग देने पर 6, 2a प्लस 11 इंटू डी का मान माइनस 40। अभी माइनस 40 11 से गुना करेंगे तो माइनस 440 हो जाएगा। तो 9360 इक्वल टू 6 ब्रैकेट में 2a माइनस 440। अभी 6 से हम लोग गुना करेंगे, यही इधर लिखा। उसके बाद में हम लोग 9366 6 से इसको गुना करने पर हमें 12 ये आया माइनस 2640। अभी इधर प्लस कर दो, 12 ये बराबर 9360 प्लस 2640, दोनों का जोड़ कर दो तो 12 ए बराबर 12000। ये 12 इसके बटे में जाने दो, ए बराबर 12000 बटे 12, तो ये ए का मान हो जाएगा 1000। तो इस तरह से हमने ए का मान निकाल दिया इधर 1000। अभी हमको पहला किस्त मिला, अंतिम किस्त निकालने के लिए टी का सूत्र लगा देने का। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन 12 है तो इसके जगह पर 12, ए का मान हमने निकाल दिया 1000 प्लस एन का मान 12 माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस 40। अभी ये दोनों का माइनस करो, टी 12 बराबर 1000 प्लस 11 इंटू माइनस 40, टी 12 बराबर 1000 माइनस 11 चौक 44 440, 1000 में 440 घटा दो तो टी 12 बराबर 560। तो इसी तरह से हमने ए का मान निकाला, टी 12 का मान निकाला। ए मतलब पहली किस्त और टी 12 मतलब अंतिम किस्त। तो पहली किस्त हमारी आई, किसी व्यक्ति की पहली किस्त 1000 रुपये है और उसकी अंतिम किस्त 560 रुपये है। तो इसी तरह से व्यवहारिक उदाहरण हम लोग हल कर सकते हैं। दूसरा एक उदाहरण हम लोग देखते हैं अभी, लिखित उदाहरण। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में त्रिभुजाकार जमीन पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। पहली पंक्ति में 1 पौधा, दूसरी पंक्ति में 2 पौधे, तीसरी पंक्ति में 3 पौधे, इस प्रकार 25 पंक्तियों में पौधे लगाए गए। तो कुल कितने पौधे लगाए गए, इस तरह का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे भी कुछ संबंध दिखाई देता है। हाँ, व्यवहारिक उदाहरण है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस में पौधे लगाए गए हैं। पर्यावरण का संतुलन रखने के लिए, तापमान कम होने के लिए ये पौधे हमको लगाना ज़रूरी है। तो ये पौधे का उदाहरण दिया है, तो यहाँ पे भी कुछ संबंध है दिया हुआ। तो इस तरह से ये भी उदाहरण हम लोग हल करेंगे। देखिए, उसने बोला है कि पहली पंक्ति में 1 पौधा, दूसरी पंक्ति में 2 पौधे इस तरह से लगाए गए हैं। इस तरह से दूसरी पंक्ति में 2 पौधे, तीसरी पंक्ति में इस तरह से 3 पौधे लगाए गए। तो इस तरह से हम लगाते जाएंगे। तो ऐसे 25 पंक्तियाँ हैं, ऐसे 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 हम लगाते जाएंगे। तो इसका क्या बनता है, एक त्रिभुजकार आकार बनता है। ओके, तो त्रिभुजकार आकार के ज़मीन पर ये पौधे लगाए गए हैं 25 पंक्तियों में। तो उसने बोला है कि कितने पौधे लगाए गए, तो कुल कितने पौधे लगाए गए, तो हमको ऐसे निकालना है। तो यहाँ पे हमको अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पहली पंक्ति में 1 पौधा, दूसरी पंक्ति में 2 पौधे, तीसरी पंक्ति में 3 पौधे, इसी प्रकार पौधे लगाए गए त्रिभुज आकार के। तो इसी तरह ये जो है 1 2 3 यह अनुक्रमणिका है। अभी यह अनुक्रमणिका में सामान्य अंतर हमको दिखाना है कि समान है या नहीं। तो देखिए, हम लोग 2 - 1 करेगा, 3 - 2 करेगा तो भी 1 आता है। इस तरह 25 ऐसे हम लोग लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे, तो इसका सामान्य अंतर हमको 1 ही मिलेगा। इसके लिए सामान्य अंतर स्थिर है, तो ये अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला है। इसमें फिर सामान्य अंतर मतलब डी का मान 1 रहेगा, ए का मान भी 1 रहेगा यहाँ पे, और एन का मान यहाँ पे 25 पंक्तियाँ दिया, एन बराबर 25, तो S25 का मान हमको निकालना है। तो एस एन का सूत्र हम लगाएंगे। सूत्र का उपयोग करने पर सूत्र है एस एन बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन के जगह पर मान डाल दो 25, तो S25 बराबर 25 बटे 2 2 इंटू 1 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी का मान 1। इस तरह से हमने मान डाला एन का, ए का और डी का। अभी S25 बराबर 25 बटे 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 2 आएगा, 25 माइनस 1 24 इंटू 1, इसका गुना करो। अभी तो S25 बराबर 25 बटे 2
2 प्लस 24 इंटू 1 24 आएगा। इसका जोड़ करो अभी। S25 बराबर 25/2 इंटू 26। 2 से इसको 26 को डिवाइड करो, कितना आएगा 13। तो S25 बराबर 25 इंटू 13। तो इसको गुना करो, गुना करने पर हमारा यहाँ पे आएगा 325। तो S25 बराबर 325 आया। तो S है मतलब सम मतलब कुल। तो 25 पंक्तियों में कुल 325 पौधे लगाए गए रहेंगे। इस तरह से हमको ये व्यवहारिक उदाहरण दिया था, ये भी हमने हल कर दिया। इसी तरह से आपको ये समझ में आया होगा। तो इसके आधार पर मैंने कुछ 2 होमवर्क के लिए उदाहरण दिए हैं, आप हल कीजिए। थैंक यू।